जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 22 अप्रैल और आर्मी की फर्स्ट शिफ्ट पेपर हो चुका है और उसमें मैथ, जीके, साइंस जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। जितने मुझे यहाँ पर बच्चों ने बताया उतने क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पेपर की लेवल एजी है। एजी उन्हीं के लिए जिनके कंसेप्ट क्लियर है, उन्हीं के लिए एजी है। जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं उनके लिए तो हार्ड ही रहेगी। लेकिन पेपर जो यहाँ से बच्चे एग्जाम में गए थे उन्होंने बताया पेपर बहुत ही इजी है। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैथ लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो बच्चों, सिंपल है, काम सेम है, काम में कोई अंतर नहीं है। जब काम समान होता है तब देखो हम क्या बोलते हैं, 5 आदमी किसी कार्य को, 5 आदमी है, दिन कितने लगे? 10 दिन लगे। 2 आदमी को कितने दिन लगेंगे? कितना? तो एक आदमी को 2 दिन, 2 आदमी, एक आदमी कितने दिन लगेंगे? 10 5 50। ओके, आपका आंसर कितना आ गया? 50। तो एक आदमी वो काम 50 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, कितना लीटर? 10 लीटर दूध में ना, 90 लीटर में, या कंफर्म नहीं है लेकिन क्वेश्चन देख लो वैसे। 90 लीटर दूध में या फिर 70 लीटर होगा। 70 लीटर दूध में 70 लीटर दूध में, अब बताओ मिश्रण है आपका क्या? 70 लीटर। 70 लीटर में 30% पानी है भाई। 30% पानी है तो दूध कितना होगा? बताओ दूध कितना होगा? 70%। कितना होगा? 70%। अरे कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 70 में से 30% पानी, दूध कितना होगा? 70%। आपसे क्या पूछा है? पानी पूछा, दूध पूछा है? दूध पूछा है आपसे भाई। 70 का 70% निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 0 कितना हो गया? 49। कितना है? 70 लीटर में दूध कितना होगा? 49 होगा 70 लीटर में। आगे चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल 84। देखो नंबर यहां पर आगे पीछे हो सकते हैं, नंबर समझ गए? तो नंबर सिर्फ आगे क्वेश्चन में भी नंबर बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ नंबर बदलेंगे। ये सब कुछ सिखाया हुआ है आपको, सभी टॉपिक आपको सिखाए हुए हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है, आयत का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 84 स्क्वायर मीटर। 84 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और लंबाई 12 दी है, और लंबाई दी है 12, तो चौड़ाई आपने निकालनी है। चौड़ाई निकालनी है, सिंपल है। आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल लंबाई मल्टीप्लाई क्या? चौड़ाई। कितना क्षेत्रफल? 84, और लंबाई कितनी है? 12, और चौड़ाई आपने निकालनी है। यहां पर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? यहां पर डिवाइड हो जाएगा। 12×7 = 84। आंसर क्या है आपका? 7। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 7। साधारण ब्याज दर से 2500 का 5% की दर से 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से 2500 का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा आपको। 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना होगा। देखो सिंपल है आपका, जो प्रिंसिपल कितना है आपका? 2500। उसके बाद आर्क दर कितना है? 5, और समय कितना है? 3। फॉर्मूला क्या बताओ? पीआरटी अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का। किसका है? साधारण ब्याज का। बच्चों पी कितना है? 2500,
उसके बाद आर कितना है 5, टी कितना है 3, अपॉन कितना 100, 2 शून्य के 5 3 का 15, 25 मल्टीप्लाई 15 कर दो, कितना आ गया 15 5 75, 5 हच्चाला 5 हच्चाला किती 7, 15 दूने 30 आणि 7 के झाले 37, कितना आ गया आंसर 375 बन जाएगा आपका साधारण ब्याज। आगे देखते हैं, फिर एक औसत पूछा है, औसत कितना है? देखो औसत का क्वेश्चन पूछा है, तो औसत में क्या पूछा है, औसत में इसने 11 11 11 11 और 11 का औसत पूछा है। क्या पूछा है? औसत पूछा है। बच्चों अगर औसत पूछा है, सिंपल बताया मैंने आपको, कर दो कितनी है, एक, इनका एडिशन करो, 1 2 3 4 5, कितना आकर बचे 55 भागिले किती 5 करा, किती आला 11, किती आला 11, औसत किती आलं 11, ठीक है। तीन भुजा, अगला क्वेश्चन था, तीन भुजा किसकी होती है? तीन भुजा किसकी होती है? अगला क्वेश्चन है, तीन भुजा किसकी होती है? तीन भुजा किसकी होती है? तो बच्चों किसकी होती है तीन भुजा? त्रिभुज की। किसकी होती है? त्रिभुज की। तीन भुजा होती है त्रिभुज की, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात आगे पूछ सकता है फिर आपसे, आठ भुजा किसकी होती है? सात भुजा किसकी होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन आसान आसान है। चलो आगे देखते हैं। फिर सरलीकरण का एक पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखो आगे पीछे क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे हमें इतना बता रहा है कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन के नंबर सिर्फ बदलेंगे। क्या बदलेंगे? हाँ, संख्या बदल सकती है, अंक बदलेंगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर 27 और 21 का बताया, यहाँ पर सरलीकरण बता रहा है, सरलीकरण बता रहा है। कितना आएगा? 3 7 21, 3 9 27, तो 9 6 7 आपका आंसर हो सकता है। कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है? अभी यहां पर ऑप्शन दिए नहीं है। देखो कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है, अगला क्वेश्चन था, कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है? कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है? तो 10 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके इकाई के स्थान पे क्या होता है? शून्य। क्या होता है? इकाई के स्थान पे जहां पर भी शून्य होगा वहां पर उस संख्या को 10 से भाग जाएगा। और समझ गए? तो अब देखो, जितने भी आपको विभाजकता के नियम मतलब कसौटी आपको सिखाए वही उस सभी याद कर लो। अगली बार क्या पता 9 पूछ ले, क्या पता 11 पूछ ले, क्या पता 8 पूछ ले, 4 पूछ ले, 6 पूछ ले। और बात समझ गए? सब सिखाए, उसका रिवीजन कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सा क्वेश्चन था? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो कौन सी बच्चों? कौन सी है? अगर आपसे हमेशा ध्यान रखो, अगर आपसे हमेशा छोटी पूछते, क्या पूछते? छोटी, तो वो आएंगे हमेशा क्या? अच्छा, सबसे छोटी दो अंकों की कौन सी होगी? 10, 3 अंक की, 4 अंक की, 1000, 5 अंक की, 10,000, ओके। यदि आपसे पूछते हैं बड़ी, क्या पूछते हैं? तो बड़ी की सिर लाती है हमेशा 9। एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 2 अंक वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली। समझ गए? हमेशा बड़ी पूछेंगे तो 9 ले लेना, और छोटी पूछे क्या लेना? 10 से मल्टीप्लाई लेना। समझ गए? ओके। 11 7 12 और कितना 11। क्या पूछा आपसे? लस। क्या पूछा है? लस, लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है। एक चीज हमेशा ध्यान दो, जिस भी, अगर देखो 7 12 11, इसमें 11 भी क्या? 11 क्या आपका अभाज्य संख्या, 11 क्या आपकी अभाज्य संख्या, 7 भी क्या आपकी। इस समय आपने करना इनका मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई, ओके। 11 गुणिले 7 कितना गया? 77। मल्टीप्लाई कितना? 12, 12 साथी 84, हच्चाला 8, 12 सात 84, 8 किती? 92। किती आलं उत्तर? 924।
जहां पर भी आपको एक भी अभाज्य संख्या नजर आती है बच्चों, तो क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्या होगा, लसर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर गुजरात। कौन सी है? जामनगर गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के न्यायाधीश कौन है? रितु बहारी। कौन है? रितु बहारी। उत्तराखंड के न्यायाधीश आपसे पूछे बच्चों, तो सभी राज्यों के जितने राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय हैं, सभी के न्यायाधीश याद कर लेना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सभी न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश, पहले महिला न्यायाधीश, ये सब के सब आपने याद कर लेना है। उसके बाद अनुच्छेद 15 से 35, अनुच्छेद 15 से 35 ये किससे रिलेटेड है? ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार से रिलेटेड, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, या मूल अधिकार, अनुच्छेद 15 से 35। उसके बाद आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी, उसका नाम पूछा गया है। उसका नाम बच्चों सैम करन, सैम करन उसका नाम है। तो उसके बाद जो है कच्छ का है, और कुछ दिन पहले पेपर के अंदर आया था ना, कच्छ का है, कहां पर है? गुजरात में। कच्छ कहां पर है? गुजरात में। चलो वो कुछ में कुछ समस्या थी, वो क्लियर हो गया था, गुजरात में। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? कहां से? ये क्वेश्चन पूछा गया है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। साबरमती से कहां तक थी? दांडी। साबरमती से दांडी तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉप 2023 का कहां पर हुआ था? कॉप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये हुआ था यूएई के अंदर। ये कहां हुआ था? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था कॉप 23 का। उसके बाद अमेरिका का उपराष्ट्रपति पूछा गया है, कौन बच्चों? पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कमला हैरिस। अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे उत्कृष्ट जो कोच होता है उसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और वो दिया गया श्री जयकिशन सिंह। इन्हें दिया गया गोल्फ के लिए। इन्हें दिया गया श्री जयकिशन सिंह, श्री जयकिशन सिंह, इन्हें दिया गया गोल्फ के लिए। उसके बाद आगे है भास्करन ई, श्री भास्करन ई, 2 नंबर, श्री भास्करन ई, इन्हें दिया गया कबड्डी के लिए। इन्हें दिया गया कबड्डी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जयंत कुमार खुशीलाल, ओके, जयंत कुमार खुशीलाल, इन्हें दिया गया। ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने पिछली बार भी देखा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपने ये भी याद करने हैं और इससे रिलेटेड भी आपने पढ़ाई करनी है। समझ गए? सर आपको और कंटेंट देंगे निकाल के, वो पढ़ाई आपने और करनी है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा संविधान किस देश का? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन देश का है? भारत का। कौन सा है? भारत का। सबसे बड़ा संविधान कौन देश का है? भारत का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य अकादमी के ऊपर पुरस्कार है, लेकिन एक कंफर्म नहीं हुआ कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, थोड़ा देख लेना। कंफर्म नहीं क्वेश्चन कैसा है। 2011 का जनगणना सर्वाधिक ज्यादा लोक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे पहले कौन आता है? उत्तर प्रदेश, फिर आती है महाराष्ट्र की बारी। ठीक है। उसके बाद 1947 में पहली बार तिरंगा कहां फहराया गया था? कहां पर? लाल किले पर फहराया गया था। और किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम साइंस के। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया था। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया था। अगर बच्चों पढ़ाई की होगी तो सर ने आपको सब कुछ सिखाया गया है। क्या है? CaO। फिर पूछा गया ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ कौन से होते हैं? निश्चित आकार तथा आयतन वाले पदार्थों को निश्चित आकार
या फिर जिसका निश्चित आयतन उन्हें क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, ये सभी क्या है? ठोस पदार्थ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका की खोज किसने की थी? वेरी गुड। कोशिका की खोज किसने की थी? ये खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने ये खोज की थी कोशिका की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे का निचला भाग क्या होता है? पौधे का निचला भाग, अरे जड़े होती है। क्या होती है? जड़े। पौधे का निचला भाग क्या होता है? जड़े होती है, जड़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, पौधे का अंडाशय कहाँ पाया जाता है? आमतौर पर फूल के आधार पर बर्लिकर्ग और शैली के नीचे स्थित होता है। क्या? पौधे का अंडाशय कहां पर होता है? फूल के आधार पर बर्लिकर्ग और शैली के नीचे स्थित होता है। स्पीड मापने का यंत्र क्या होता है? देखो मैं आपको लिख देता हूं, पौधे का अंडाशय कहां पाता है? फूल के आधार पर बर्लिकार्ग और शैली के नीचे, शैली के नीचे स्थित होता है। स्पीड मापने का यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर। स्पीड 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 मापने का यंत्र क्या होता है? स्पीडोमीटर। तो ये क्वेश्चन थे। और ये तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सभी शाम को टाइम लेके आऊंगा, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तक अगर आपने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जोर से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आता बोला, आता बघा क्वेश्चन